हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू सशक्त एजुकेशन। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट, क्योंकि कल हमने 60 क्वेश्चन तक किया था। आज से शुरू करते हैं 61 क्वेश्चन से। तो चलिए शुरू करते हैं 61 क्वेश्चन। 60 कल कर लिया था ना, यहाँ से करना है हम लोगों को 61 से। बहुत छोटी जोतों के साथ 2 या 3 फसलें और भली भांति उन्नत पशुपालन किस प्रकार की कृषि का गुण है? निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि, वाणिज्यिक कृषि या गहन कृषि। तो बहुत छोटी जोतों के साथ 2 या 3 फसलें और भली भांति उन्नत पशुपालन किस प्रकार की कृषि है? तो वो है गहन कृषि। ठीक है, तो वो गहन कृषि वैसे क्षेत्रों में की जाती है जहाँ अत्यधिक संख्या के कारण जोतों का आकार छोटा होता है, इसमें भूमि की प्रत्येक इकाई अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का उपयोग कर एक निश्चित अवधि में फसलों का अधिकतम संभव उत्पादन किया जाता है। जैसे इसमें है, इसी में हम 2-3 फसलें एक साथ, जैसे गेहूं के साथ सरसों बो दी जाती है, हाँ, चने के साथ तिलहन अलसी, तिलहन, जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे चने के साथ हम छोटी छोटी चीज़ें बीच बीच में बो देते हैं, जैसे पालक को मूली के साथ बो देते हैं। ऐसे ही सब्जियों में भी होता है, ऐसे ही अनाजों में भी होता है। ठीक है, तो इसी को गहन कृषि कहते हैं कि एक फसल के साथ 2-3 फसलों को उगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट मैकिनले, किलिमंजारो, माउंट एकांकागुआ, एटलस। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो वो है माउंट एकांकागुआ। यह दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च शिखर है। यह जैसे ये दक्षिण अमेरिका है, ये है दक्षिण अमेरिका। ठीक, यह एंडीज पर्वतमाला है। यह एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है। यह पर्वत शिखर दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना, ये है अर्जेंटीना में स्थित है। माउंट मैकिनले, और जो माउंट मैकिनले है ये उत्तरी अमेरिका का है। ये माउंट मैकिनले जो है उत्तरी अमेरिका में है। अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। अलास्का में ये जैसे ये है तो ये मैकिनले है। ये मैकिनले जो है उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर है, जो अलास्का क्षेत्र में है। ठीक, अलास्का के आसपास के क्षेत्र में है। ये देखो ये है कनाडा, हाँ, और इधर है यूएसए और इधर है अलास्का। ठीक, में स्थित है। किलिमंजारो जो है अफ्रीका में है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। ये उत्तरी अमेरिका का सबसे सर्वोच्च शिखर है। ये दक्षिणी अमेरिका का सबसे सर्वोच्च शिखर है। और किलिमंजारो सबसे अफ्रीका का महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है, जो तंजानिया में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटलस अफ्रीका में है। दस्त ए लुट नामक मरुस्थल किस देश में स्थित है? ईरान में, इराक में, सऊदी अरेबिया में, पाकिस्तान में। तो ये है ईरान में। दस्त ए कबीर और दस्त ए लुट नामक मरुस्थल किस देश में है? तो ये ईरान में है। रब अल खली, ये जो मरुस्थल है, रब ए खली मरुस्थल कहाँ का है? ये सऊदी अरेबिया का है। ठीक है, अल नाफूद और रब ए खली और रब अलफूद, सॉरी अल नाफूद, ये सऊदी अरेबिया के हैं। रब ए खली मरुस्थल और अल नाफूद जो है ये सऊदी अरेबिया के मरुस्थल हैं। और ये दस्त ए कबीर और दस्त ए लुट ईरान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा देश सीमा क्षेत्र की नदी में, एक मिनट, निम्नलिखित, इस सारा ब्लर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर में जिबूती, एक मिनट, क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा देश लाल सागर से सीमा नहीं बनाता है?
लाल सागर से सीमा नहीं बनाता है, कौन सा है? सऊदी अरब, जिबूती, सऊदी अरब, जिबूती, यमन, लीबिया। तो इसका आंसर होगा लीबिया। इसे लाल सागर से सीमा साझा नहीं करता। बाकी सऊदी अरब, जिबूती, यमन ये रेड सी से बॉर्डर शेयर करते हैं। हाँ, इनकी सीमा साझा करते हैं। ओमन हो गया, जिबूती हो गया, सोमालिया हो गया, जिबूती हो गया, इजिप्ट हो गया, ये रेड सागर से सीमा साझा करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूराल और वोल्गा नदी यूराल और वोल्गा नदी किस सागर में आकर गिरती हैं? काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर या लाल सागर? तो इसका आंसर होगा कैस्पियन सागर। वोल्गा नदी, वो यूराल और वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में आकर गिरती हैं। देखो ये हो गया, ये जो है वोल्गा नदी, ये यूराल और वोल्गा नदी, यह विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील हैं। ये दोनों यूराल और वोल्गा, ये दोनों विश्व की खारे पानी की झील हैं, सबसे बड़ी झील हैं। कैस्पियन सागर में सब निम्न देशों की सीमाएं मिलती हैं। कौन कौन सी? ये कैस्पियन सागर हो गया, इनसे कौन कौन से देश साझा करते हैं सीमा? तो ये रूस करता है, रूस, ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। रूस, ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? शहर और नदी, बगदाद, टिग्रिस नदी, बॉन, राइन नदी, न्यूयॉर्क, हडसन नदी, वियना, स्वान नदी। तो इसका दिया कौन सा पूछ रहा है? सुमेलित नहीं है। देखो बगदाद टिग्रिस में है, बगदाद मतलब टिग्रिस नदी बगदाद में है, राइन नदी बॉन में है, हडसन नदी न्यूयॉर्क में है, वियना नदी वियना में है, स्वान नदी नहीं। वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ये नदी यहाँ पे नहीं बहती, यहाँ पे बहती है डेन्यूब नदी। ठीक, और वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और ये जो स्वान नदी है ये ऑस्ट्रेलिया में है। स्वान नदी ऑस्ट्रेलिया में है। और ये पर्थ शहर है ऑस्ट्रेलिया का। जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, इधर पर्थ है, यहीं पे है ये स्वान नदी के तट पर ही ये पर्थ बसा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास का मैदान है। यह एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? तो इसका आंसर होगा, देखो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास का मैदान तो है, और यह जो है डार्लिंग नदी है उस बेसिन में ये घास, ऑस्ट्रेलिया मर्रे डार्लिंग बेसिन घास स्थित मैदान है। ठीक, ये डार्लिंग नदी के आसपास का क्षेत्र है। यह एक शीतोष्ण, देखो ये उष्णकटिबंधीय घास मैदान नहीं है, यह शीतोष्ण कटिबंधीय है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान है, उष्ण नहीं है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान है। यहाँ मरीनो भेड़ पाई जाती है, यहाँ पे मरीनो भेड़ पाई जाती है, मरीनो भेड़ पाए जाते हैं। यहाँ कंगारू की बहुत, और यहाँ पे कंगारू भी पाए जाते हैं। ठीक, ये जो डाउन्स घास ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास का मैदान है, ये यहीं की विशेषताएं हैं कि यह शीतोष्ण घास का मैदान है, यहाँ मरीनो भेड़ पाए जाते हैं, यहाँ कंगारू भी बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? स्वेज तो नहीं है, क्योंकि ये रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ता है। ठीक,
पनामा भी नहीं हो सकता, पनामा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है। ठीक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा कील नहर। जो बाल्टिक सागर को, जो कील नहर है, ये बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कील नहर जोड़ती है। ठीक, पनामा नहर प्रशांत महासागर के अटलांटिक महासागर, जो ये पनामा है ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से, तो मैंने बता दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 69। निम्न में से जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। शिकोकू, होक्काइडो, होन्शु और क्यूशू। शिकोकू, क्यूशू, होक्काइडो और होन्शु। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बट इसका आंसर होगा होक्काइडो। पहले होक्काइडो होगा, फिर होन्शु होगा, फिर शिकोकू होगा, फिर क्यूशू होगा। ठीक, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश मध्य एशिया का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक देश मध्य एशिया का भाग नहीं है? तो कौन सा भाग नहीं है? एक मिनट, इसने पूछा निम्न में से कौन सा एक मध्य एशिया का भाग नहीं है। तो ये तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो कजाकिस्तान है, 1 सेकेंड, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, लेकिन अफगानिस्तान मध्य एशिया का भाग नहीं है। और मध्य एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं? ये तो 3 आपने देख लिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो आपने देख लिया। इसमें किर्गिस्तान भी है, तजाकिस्तान भी है, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान भी है, और उज्बेकिस्तान तो इसमें है ही है, हाँ मेंशन है। और दक्षिण एशिया में कौन कौन से हैं? दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव। और पूर्वी एशिया में है, देखो ये पश्चिमी एशिया हो गया। पूर्वी एशिया में कौन कौन सा आता है? चीन, कोरिया गणराज्य, जापान, मंगोलिया, कोरिया को शामिल किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 71। निम्न में से कौन सी जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। डेनमार्क संधि, जिब्राल्टर संधि, डोवर जल संधि या नॉर्थ चैनल। तो इसका आंसर होगा जिब्राल्टर जल संधि, जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है, ये यूरोप से, इधर यूरोप हो गया, इधर अटलांटिक सागर हो गया, इधर भूमध्य सागर हो गया, तो इसको ये जिब्राल्टर स्ट्रेट यहाँ से निकलती है, तो ये इन दोनों को जोड़ती है। देखो इसमें कहाँ गया, ये जो जिब्राल्टर जल संधि है यह स्पेन और मोरक्को, इधर ये स्पेन है यूरोप का, मोरक्को को, स्पेन और मोरक्को को, ये अफ्रीका का जो है मोरक्को को अलग करती हैं, जबकि भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती हैं। डोवर जल संधि किसको जोड़ती हैं? कहाँ गया डोवर जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस, इंग्लैंड और इधर फ्रांस है, तो डोवर जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती हैं। ठीक है, जबकि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को, यहाँ से इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती हैं। और डेनमार्क संधि ये जो है ये किसको किसको जोड़ती है? यह ग्रीनलैंड को, ये ग्रीनलैंड है, ये आइसलैंड, ये डेनमार्क संधि जल संधि जो है ये डेनमार्क जल संधि है, ऐसे ले लो। ये ग्रीनलैंड, डेनमार्क को आइसलैंड को अलग करती है तथा उत्तरी एवं आर्कटिक महासागर को, उत्तरी तथा आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। नॉर्थ चैनल आयरलैंड, ये जो नॉर्थ चैनल है ये आयरलैंड और इंग्लैंड को अलग करता है। ठीक, जबकि आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। ठीक, आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगो नदी कौन सी रेखा को 2 बार काटती है?
विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा या विषुवत व कर्क रेखा दोनों। तो इसका आंसर होगा विषुवत रेखा। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये विषुवत रेखा जाती है और कांगो नदी 2 बार इसको काटती है ऐसे, ठीक। अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी, यह अफ्रीका की जो है दूसरी सबसे बड़ी नदी है कांगो नदी। इसको जायरे नदी भी बोलते हैं। और कांगो कसाई नदी, एक मिनट, ये कांगो नदी है और इसकी जो सहायक नदियां हैं कसाई और उबांगी, इसकी सहायक नदियां हैं। यह अफ्रीकी उच्चभूमि से निकलकर अटलांटिक महासागर में समाहित हो जाती है और यह एक जलप्रपात का भी निर्माण करती है। कौन सा जलप्रपात है ये? स्टैनली जलप्रपात और लिविंग स्टोन जलप्रपात। स्टैनली जलप्रपात और लिविंग स्टोन जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड इंडियन, एस्किमो, इन्यूट तथा अलूटस आदि किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं? रेड इंडियन, एस्किमो, इन्यूट तथा अलूटस आदि किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं? अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर होगा उत्तरी अमेरिका। रेड इंडियंस, एस्किमो, इन्यूट और अलूटस आदि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। एस्किमो जो है, एस्किमो सर्दी में बर्फ, ये जो कहाँ गया, और ये इसमें एक और जनजाति है एस्किमो, उत्तरी अमेरिका में जो रहती है, ये बर्फ का घर बना के रहती है जिसे इग्लू बोला जाता है। ऐसे एक घर बनाते हैं ये बर्फ़ के भीतर, ऐसा होता है, बर्फ़ के अंदर होता है और ये अंदर से गर्म रहता है। पता नहीं क्या ये लोग कुछ आग वाग जला के इसको गर्म करते होंगे, इसको इग्लू बोला जाता है। एस्किमो जो होते हैं रेडियल कुत्ते का योयो करते हैं, स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए खींचते हैं, स्लेज गाड़ी को खींचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका के स्थलबद्ध देश कौन से हैं? बोलीविया, उरुग्वे, पराग्वे, बोलीविया और पराग्वे, बोलीविया और गुयाना, बोलीविया और उरुग्वे नहीं, उरुग्वे और पराग्वे, उरुग्वे और परग्वे, बोलीविया और पराग्वे। तो इसका आंसर होगा बोलीविया और पराग्वे। ये दक्षिण अमेरिका के स्थलबद्ध देश हैं दोनों। ये है दक्षिण अमेरिका, इधर है बोलीविया और इधर है पराग्वे, ठीक है। और यहाँ लास्ट में पड़ता है उरुग्वे। और दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग, ये जो दक्षिण अमेरिका है, इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में ही पड़ता है, ठीक। मकर रेखा इसके मध्य से तथा विषुवत रेखा अमेजन बेसिन इधर से होकर गुजरती है। 2 रेखाएं गुजरती हैं, कौन कौन सी? मकर रेखा और विषुवत रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किम्बरले का पठार कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, दक्षिणी अमेरिका में। किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जबकि किम्बरले की खान और जो किम्बरले की खान है, ये देखो, एक किम्बरले पठार है और एक किम्बरले की खान है, ठीक। ये किम्बरले पठार पूछ रहा है, तो किम्बरले पठार ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और जबकि किम्बरले की खान वो अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जो हीरा के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक। और ये कोयले के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को कौन सी संधि अलग करती है? न्यूजीलैंड को उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को कौन सी संधि अलग करती है? टॉरस
बॉस, हुंडास या कुक। तो न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को बॉस स्ट्रेट अलग करता है। बॉस नहीं, एक मिनट, ये तस्मान उसको करता है, ये तस्मानिया को अलग करता है। बॉस स्ट्रेट जो है तस्मानिया, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये तस्मानिया है, इस बॉस स्ट्रेट इसको अलग करता है। और कुक स्ट्रेट ये न्यूजीलैंड की बात कर रहा है, सॉरी, हाँ ये न्यूजीलैंड की बात कर रहा है, जो कि तस्मान से नीचे पड़ता है न्यूजीलैंड ऐसे, ठीक है। तो ये कुक स्ट्रेट है। जो कि कुक स्ट्रेट है, जो न्यूजीलैंड को उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को कौन अलग करती है, कुक जल संधि। और इसके बारे में पढ़ते हैं। कुक जल संधि जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर को तस्मान सागर से जोड़ती है। न्यूजीलैंड को दक्षिण, और न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है, ठीक है। न्यूजीलैंड जो है इसको दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी दक्षिणी द्वीप पर स्थित है। न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी कहलाते हैं। अब देखो इसके बारे में जनजाति का भी पता चला है, इससे प्रैक्टिस भी हो जाती है, क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। इससे जो फ़ायदा होता है ना इस तरह टेस्ट लगाने का, उसे थ्योरी से ज़्यादा हम इसमें सीखते हैं, ठीक। तो चारों ऑप्शन को डिस्कस करने का मतलब है आपका 4 क्वेश्चन तैयार होना, 4 से 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के पीछे आपका 4 से 5 क्वेश्चन तैयार हो रहा है, ठीक है। तो ये नहीं है कि लेट हो रहा है, नहीं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पे नहीं जाना है, डिस्कशन पे भी जाना है, क्योंकि उससे आप एक क्वेश्चन के साथ आपके 5 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं उनको क्या कहा जाता है, वहाँ के माओरी कहलाते हैं। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। कीवी जो है, कीवी एक फल भी होता है, लेकिन ये कीवी पक्षी है जो राष्ट्रीय पक्षी है न्यूजीलैंड का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश और राजधानी अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स, पेरू की लीमा, वेनेजुएला की कराकस, चिली की क्विटो। नहीं, क्विटो चिली की नहीं है, चिली की राजधानी है सेंटियागो, जबकि क्वेटो जो है ये इक्वाडोर की कैपिटल है। इक्वाडोर की कैपिटल है क्वेटो। चिली की है सेंटियागो। अब आप कैपिटल अलग से नहीं याद करते हैं, ये वही कैपिटल भी पूछते हैं ऐसे जो न्यूज़ में होते हैं। अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, पेरू, लीमा, ये कहीं ना कहीं ये बैकएंड में न्यूज़ में रहा होगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस बनाते हैं। वेनेजुएला कराकस, चिली क्वेटो, नहीं, क्वेटो इक्वाडोर और चिली सेंटियागो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे कम सीमा संलग्न है? तो नेपाल के साथ, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ या म्यांमार के साथ। तो सबसे कम सीमा म्यांमार के साथ संलग्न है। और सबसे ज़्यादा किसके साथ है? एक मिनट, देखो सबसे कम तो म्यांमार के साथ है। वैसे तो इस ऑप्शन में होता तो अफगानिस्तान सबसे कम होता, लेकिन ऑप्शन में जो दिया है उसमें म्यांमार सबसे कम सीमा साझा करता है। तो आइए देखते हैं सबसे ज़्यादा सीमा कौन साझा करता है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, भारत के साथ, इंडिया के साथ बांग्लादेश कितना साझा करता है? 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा इसी की है भारत के साथ। उसके बाद चीन कितना करता है? 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान कितना करता है? 3323 किलोमीटर। नेपाल 1751 किलोमीटर। म्यांमार कितना करता है? इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1643 किलोमीटर। भूटान कितना करता है? भूटान अच्छा ऑप्शन में नहीं है लेकिन फिर भी लिख देते हैं, भूटान 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान सबसे कम करता है 106 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ। सबसे कम अफगानिस्तान ही करता है। तो कितने हो गए? 7 देश हो गए।
जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल भारत से अधिक नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना। क्या पूछा है? क्षेत्रफल भारत से अधिक नहीं है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है क्षेत्रफल में बड़ा, ऑस्ट्रेलिया भी है, ब्राज़ील भी है, अर्जेंटीना नहीं है। ठीक है, भारत क्षेत्रफल के आधार पर 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे जो बड़े क्षेत्रफल के में जो सबसे बड़े देश हैं वो हैं रूस, एक मिनट, रूस, चीन, यूएसए, कनाडा, एक मिनट ऐसे लिख शॉर्टकट में, रूस, चीन, यूएसए, कनाडा, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो इसका आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक, ये कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है? 59,146 किलोमीटर में यह फैला हुआ है। दूसरे स्थान पे है जम्मू एंड कश्मीर, जो सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो फैला हुआ है 42,241 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो लाइन किस राज्य की बांग्लादेश के साथ सीमा निर्धारित करती है? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और असम। तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा। जीरो लाइन को बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच है जीरो लाइन। ठीक, और बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? एक मिनट, किन किन राज्यों से लगती है? तो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो बांग्लादेश के साथ मिलती हैं इनकी सीमा, तथा बांग्लादेश की सीमा को जीरो लाइन की संज्ञा दी जाती है। ठीक, जो कि त्रिपुरा और बांग्लादेश को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तटीय मैदानों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछा है? भारत के तटीय मैदानों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है। पश्चिमी तटीय मैदान पर ज्वारंतमुख तथा पूर्वी तटीय मैदान नदी डेल्टा पाए जाते हैं। पूर्वी तटीय मैदान पर उन्मज्जन और निमज्जन के प्रमाण मिलते हैं, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान पर इसका अभाव है। पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा पूर्वी तटीय मैदान के कम कटे फटे होने के कारण पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या कम है। तो इसका आंसर होगा सी, पूर्वी तटीय मैदान पर उन्मज्जन और निमज्जन के प्रमाण मिलते हैं, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान पर इसका अभाव है। यही इसका सही आंसर होगा। और ये जितने भी इसके ऑप्शन दिए हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखो, पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है, ये भी एक आंसर हो गया क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन है ये आ सकता है, ये ऑप्शन में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, या क्वेश्चन बन के आ सकता है, या ऑप्शन में आ सकता है। पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान पर ज्वारंतमुख तथा पूर्वी तटीय मैदान पर नदी डेल्टा पाए जाते हैं। एकदम सही। पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा पूर्वी तटीय मैदान के कम कटे फटे होने के कारण पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या कम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कालक्रमानुसार शैल क्रमों का सही क्रम क्या है? कालक्रमानुसार शैल क्रमों का सही क्रम क्या है? कुड़प्पा, धारवाड़, आर्कियन, बिंद,
धारवाड़ आर्कियन, विंध्य कुड़प्पा आर्कियन, धारवाड़, विंध्य कुड़प्पा और धारवाड़, आर्कियन, धारवाड़ और कुड़प्पा और विंध्य। तो इसका आंसर होगा आर्कियन, धारवाड़ और कुड़प्पा और विंध्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान जम्मू कश्मीर में स्थित है? बुग्याल, उखरूल, किसमें से कोई नहीं, खज्जर। तो जम्मू कश्मीर में जो घास के मैदान हैं इसमें से कोई नहीं है। जो जम्मू कश्मीर में घास के मैदान पाए जाते हैं उसे मर्ग कहते हैं, मर्ग। जबकि उत्तराखंड में इन्हें, जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं घास के मैदान को, उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल उत्तराखंड में कहते हैं, पयाल, इन्हें बुग्याल और पयाल भी कहा जाता है उत्तराखंड में, खज्जर हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है। देखो इतने घास के मैदान आपको याद हो जाएंगे। ठीक, मर्ग कहाँ कहा जाता है? जम्मू कश्मीर में। ए मानवी चुप रहो यार। देखो मर्ग जम्मू कश्मीर में कहा जाता है, बुग्याल और पयाल, बुग्याल और पयाल उत्तराखंड में कहा जाता है, खज्जर हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है, उखरूल घास का मैदान कहाँ कहा जाता है? ये मणिपुर में कहा जाता है, मणिपुर। ठीक, मणिपुर में उखरूल घास के मैदान को उखरूल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? खीरगंगा उत्तराखंड, अरावली महाराष्ट्र, अत्रि ओडिशा, जकरेम मेघालय। तो इसका होगा खीरगंगा उत्तराखंड में नहीं है, खीरगंगा हिमाचल प्रदेश में है, ये हिमाचल प्रदेश में है। और ये उष्ण जल मतलब गर्म जल स्रोत हैं, हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी में स्थित है। यह खीरगंगा जो है हिमाचल प्रदेश की, ये देखो अब घाटी में, किस घाटी में है ये भी पता चल गया। खीरगंगा पार्वती घाटी में स्थित है। ठीक, अन्य विकल्प सुमेलित हैं, मतलब खीरगंगा, देखो इससे आपको 4-5 क्वेश्चन तैयार हुए एक क्वेश्चन से। खीरगंगा उत्तराखंड में नहीं है, खीरगंगा हिमाचल प्रदेश के किस घाटी में है? तो वो है पार्वती घाटी में स्थित है। और सारे क्वेश्चन सही हैं। अरावली घाटी महाराष्ट्र में है, अत्रि घाटी उड़ीसा में है, जकरेम मेघालय में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दायमीर जम्मू कश्मीर, दायमीर जम्मू कश्मीर, छोटा शिगरी हिमाचल प्रदेश, जेमू सिक्किम, छोटा शिगरी हिमाचल प्रदेश, जेमू सिक्किम, नामिक लद्दाख। तो इसका आंसर होगा जो सुमेलित नहीं है वो है दायमीर जम्मू कश्मीर, यही इसका सुमेलित नहीं है। सॉरी, ये नहीं होगा, 1 मिनट। दायमीर जम्मू कश्मीर में ही है, छोटा शिगरी हिमाचल प्रदेश में है, जेमू सिक्किम में है, नामिक ये लद्दाख में नहीं है, ये उत्तराखंड में है। नामिक जो है ये उत्तराखंड में है, ना कि ये लद्दाख में है। ये कुमाऊं रेंज में स्थित है। कहाँ स्थित है ये नामिक? उत्तराखंड में कुमाऊं रेंज में, कुमाऊं रेंज में स्थित है। अन्य सभी सुमेलित हैं। दायमीर जम्मू कश्मीर में, छोटा शिगरी हिमाचल प्रदेश में, जेमू सिक्किम में, नामिक उत्तराखंड में, कुमाऊं रेंज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बैटरी भी कम हो गई है 20%, देखते हैं जल्दी से हो जाए। उत्तर भारत के विशाल मैदान के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? उत्तर भारत के विशाल मैदान के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो भाबर क्षेत्र में नदियां भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती हैं। तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में स्थित है। खादर क्षेत्र में बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष पहुंचता है। उत्तर भारत के मैदान की चौड़ाई पश्चिमी
पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर बढ़ता जाता है। तो इसका आंसर होगा यही सही है। उत्तर भारत के मैदान की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर बढ़ती जाती है। ठीक, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, नहीं तो मोबाइल हमारी ऑफ हो जाएगी और क्वेश्चन बच जाएंगे। हम सोच रहे हैं इस वीडियो में कंप्लीट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जलप्रपात और अवस्थिति। दूध सागर कर्नाटक में, दूध सागर कर्नाटक। क्या पूछा है क्वेश्चन ने? सूचियों को नीचे दिए गए कूट सही सुमेलित कीजिए। कूट दिया हुआ है, 1 मिनट। दूध सागर कहाँ पे है? बरकाना, खंदार, पलानी। दूध सागर गोवा में है। बरकाना कहाँ पे है? कर्नाटक में है। बरकाना कर्नाटक। खंडाधार उड़ीसा में है। पलानी हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका आंसर होगा 4, 1, 2, 3। दूध सागर गोवा, बरकाना कर्नाटक, खंडाधार उड़ीसा, पलानी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कूट है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? चुरिया मुरिया पहाड़ी, डुंडुआ श्रेणी, चोओयू श्रेणी और कटछल। तो इसमें क्या दिया? हिमाचल पर्वत श्रेणी में अवस्थित नहीं है। तो इसका होगा, देखो, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तो हैं हिमालय पर्वत में। चुरिया मुरिया पहाड़ियाँ, डुंडुआ पहाड़ श्रेणी और चोओयू। चुरिया मुरिया, डुंडुआ श्रेणी, चोओयू है हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। जबकि कटछल जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। चोओयू कटछल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित पहाड़ी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पूर्वी घाट श्रृंखला की उत्पत्ति किस काल में हुई? भारत में पूर्वी घाट श्रृंखला की उत्पत्ति किस काल में हुई? प्री कैम्ब्रियन, हर्सिनियन, कैलिडोनियन, अल्पाइन। तो इसका आंसर होगा कैलिडोनियन। भारत में पूर्वी घाट श्रृंखला की उत्पत्ति कैलिडोनियन काल में हुई। और प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली की हुई। प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली पर्वत की उत्पत्ति हुई। हर्सिनियन युग में विंध्य की हुई। और सतपुड़ा पर्वत तथा अल्पाइन युग में सतपुड़ा पर्वत की उत्पत्ति अल्पाइन युग में हुई। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ठीक, अल्पाइन युग में सतपुड़ा पर्वत, अल्पाइन युग में हिमालय पर्वत श्रृंखला का। देखो, हर्सिनियन युग में विंध्य और सतपुड़ा की उत्पत्ति हुई। अल्पाइन युग में हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति हुई। ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हर्सिनियन में विंध्य और सतपुड़ा की हुई। अल्पाइन युग में हिमालय की हुई। प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली की हुई। और कैलिडोनियन में पूर्वी घाट की उत्पत्ति हुई, पूर्वी घाट श्रृंखला की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज संभाव्यता के दृष्टिकोण से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम है? कडप्पा, गोंडवाना, धारवाड़ और विंध्य। तो इसका आंसर होगा धारवाड़। कहाँ गया? देखो, आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से धारवाड़ क्रम की परतदार चट्टानों का निर्माण हुआ। यह चट्टानें भारत में पाई जाने वाली चट्टानों में आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देश की लगभग प्रमुख धातुएं इसी चट्टान में पाई जाती हैं, धारवाड़ चट्टानों में। ठीक, आर्थिक दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इकोनॉमिक दृष्टि से। मेन बाउंड्री फॉल्ट किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? मेन बाउंड्री फॉल्ट किसके किसके बीच स्थित है? ट्रांस और बृहद हिमालय और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। मेन बाउंड्री फॉल्ट लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित है।
के मध्य स्थित है। असम से पंजाब तक विस्तृत है। ये असम से लेकर पंजाब तक विस्तृत है। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। कौन कौन सा? बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच कौन सा है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पठार छोटा नागपुर पठार का हिस्सा नहीं है? रांची का पठार, देवगढ़ का पठार, पलामू उच्चभूमि और हजारीबाग पठार। तो निम्नलिखित में से कौन सा पठार छोटा नागपुर पठार का हिस्सा नहीं है? तो देवगढ़ का पठार, यह छोटा नागपुर पठार का हिस्सा नहीं है। यह किसका हिस्सा है? देवगढ़ पठार जो है ये बघेलखंड का पठार का हिस्सा है। ये बघेलखंड पठार का हिस्सा है, जबकि अन्य तीनों विकल्प जो हैं हजारीबाग पठार, पलामू उच्चभूमि, रांची का पठार, ये छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। देवगढ़ बघेलखंड का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी कर्ण प्रयाग में मिलती हैं। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। मंदाकिनी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। ये सही है। तो अलकनंदा, ये बी वाला जो है, अलकनंदा और मंदाकिनी कर्णप्रयाग में मिलते हैं, ये गलत है। अलकनंदा नदी मंदाकिनी नदी से रुद्रप्रयाग में मिलती है, जबकि कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडार नदी से मिलती है। यही है इसमें, अलकनंदा मंदाकिनी से नहीं, ये पिंडार नदी से मिलती है। यही गलत है, बाकी सब सही है। मंदाकिनी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलते हैं, ये सही है। तो अलकनंदा और पिंडार कर्णप्रयाग में मिलती है। ठीक है, भागीरथी नदी अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलती है। बाकी सब सारे ऑप्शन तो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, हमें लग रहा है 100 ही हो पाएगा क्योंकि बैटरी नहीं है। गंगा नदी में बाएं से मिलने वाली सहायक नदियों में पूर्व से सबसे अंत में कौन सी नदी मिलती है? पूर्व में सबसे अंत में कौन सी नदी मिलती है गंगा नदी में? कोसी, सोन, महानंदा और गंडक। तो इसका आंसर होगा बी, महानंदा। नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के महानंदा जो है, गंगा नदी जो है का उद्गम स्थल कहाँ से है? गोमुख के निकट गंगोत्री है। गोमुख से भागीरथी नाम से निकलती है। जब यह देवप्रयाग में अलकनंदा नदी की संगम करती है, तब गंगा का निर्माण करती है। ठीक, इधर से अलकनंदा आती है, इधर से भागीरथी इधर से आती है, इधर से अलकनंदा आती है, यहाँ मिलते हैं। तो यहाँ पे गंगा का निर्माण होता है। गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में। देखो फैक्ट क्या है, गंगा सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। गंगा नदी के बाएं तट से, देखो ये गंगा नदी के बाएं तट से पश्चिम से पूर्व की ओर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोशी, महानंदा नदी मिलती हैं। महानंदा नदी पूर्व की ओर से, इधर से पूर्व की ओर से सबसे अंत में मिलने वाली नदी है। गंगा ब्रह्मपुत्र में मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि निर्माण हुगली और मेघना नदियों के बीच है। ठीक, फिर यह बांग्लादेश में से आके ब्रह्मपुत्र जो कि जमुना बोला जाता है बांग्लादेश में, उससे मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप अपवाह तंत्र के बारे में कौन सा कथन असत्य है? प्रायद्वीप की नदियां हिमालय की तुलना में अधिक पुरानी हैं। इनकी ढाल प्रवणता बहुत अधिक है क्योंकि यह आधार तल को प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ की नदियाँ विसर्प नहीं बनाती हैं, यह वर्षा जल पर निर्भर रहती हैं। बाकी सब तो सही है, ये गलत है। इनकी ढाल प्रवणता बहुत अधिक है क्योंकि यह आधार तल को प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, और ये बात सही है, प्रायद्वीप की नदियाँ जो हिमालय की तुलना में अधिक पुरानी हैं तथा यह प्रौढ़ अवस्था को
बूढ़ी हो चुकी हैं, प्राप्त हो चुकी हैं। इन नदियों की ढाल प्रवणता अत्यंत कम है। बाकी सब ऑप्शन सही है। ये जो नदियाँ होती हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं, ये वर्षा पर निर्भर रहती हैं, जो कि गर्मियों में सूख जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कितनी पाई जाती है? शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कितनी पाई जाती है? 50 से सेंटीमीटर, 50 से 100 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से अधिक। तो इसका आंसर होगा कांटेदार वनस्पति क्षेत्र में वर्षा की मात्रा लगभग 50 सेंटीमीटर होती है। यहाँ की वनस्पतियाँ वाष्पीकरण, यहाँ की जो वनस्पतियाँ होती हैं शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र की, वाष्पीकरण तथा पशुओं से बचाने के लिए प्रकृति ने कांटे प्रदान किए हैं। यहाँ की वनस्पतियों में मोटी छाल, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। भारत में इस प्रकार के वन जो हैं राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, यूपी, एमपी, कर्नाटक और कर्नाटक में पाए जाते हैं। इन वनों में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? बबूल, इसमें जो वन पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में, कांटेदार क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, बबूल, खजूर, नागफनी, खेजड़ा, रीठा, केर, बेर, करीला आदि वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कारण है कि मुंबई और कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋण परिवर्तन का अनुभव नहीं करते हैं? क्या कारण है कि मुंबई और कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं करते हैं? तो इसका आंसर क्या है? कर्क रेखा के अधिकांश नज़दीक होने के कारण, समुद्र तट से अधिक ऊंचाई होने के कारण, समुद्री समकालीन जलवायु होने के कारण, कटिबंध में स्थित होने के कारण। तो इसका कारण है तापमान विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं करते, तो इसका कारण है समुद्री समकालीन जलवायु के कारण। समुद्री समकालीन जलवायु के कारण भारत की जो लंबी तट रेखा है, ये कोस्टल लाइन है, रेखा होने के कारण इन क्षेत्रों में समुद्री समकालीन जलवायु पाई जाती है। समुद्र के निकट होने के कारण मुंबई और कोंकण तट के निवासियों को तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं होता है। वहीं समुद्री तट से ये समुद्र तट हो गया, समुद्री तट से दूर स्थल की ओर जब जाएंगे, अंदरूनी भागों में स्थित क्षेत्रों में समुद्र की समकालीन जलवायु का प्रभाव नहीं पाया जाता है। इस कारण यहाँ स्पष्टतः शीत ऋतु, खास करके नॉर्थ इंडिया में समकालीन जलवायु का प्रभाव नहीं पाया जाता। इस कारण वहाँ स्पष्ट शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु अधिक अनुभव होता है। जैसे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी और ठंड का अनुभव होता है, लेकिन साउथ इंडिया में ये एकदम सामान्य रहता है, ज़्यादा पता नहीं चलता। 99, भारत किस जलवायु कटिबंध में स्थित है? केवल शीतोष्ण में, केवल उष्ण में, शीतोष्ण और उष्ण दोनों कटिबंधों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा शीतोष्ण और उष्ण दोनों में स्थित है। यह कर्क रेखा के जो भारत है, यह कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में भाग से गुजरती है। इसके उत्तर में शीतोष्ण कटिबंध तथा दक्षिण में उष्ण कटिबंध, इधर उष्ण कटिबंध और इधर शीतोष्ण कटिबंध, जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इसमें बर्फ पड़ती है। दक्षिण भाग में उष्ण कटिबंध पाया जाता है। इस उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण, और यहीं से भूमध्य रेखा भी गुजरती है, नीचे से भारत के पास से गुजरती है। भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण यहाँ वर्ष भर ऊंचा तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर रहता है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित शीतोष्ण कटिबंध में उच्च दैनिक वार्षिक तापांतर तथा विषम जलवायु पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाले पवन प्रवाह या जेट स्ट्रीम वायुमंडल के कौन से मंडल में पाए जाते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाले पवन प्रवाह या जेट स्ट्रीम वायुमंडल में क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं।
अत्यधिक तीव्र गति से जो पवन स्ट्रीम और वायु के क्षोभमंडल में पाए जाते हैं, ये तो इसमें क्वेश्चन में दिया है। यह वायु धाराएं लगभग 150 किलोमीटर चौड़ी, ये जेट स्ट्रीम 150 किलोमीटर चौड़ी 2 से 3 किलोमीटर मोटी संक्रमण पेटी में प्रवाहित होती हैं। इनकी समान गति 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। सामान्यतः जेट वायु धाराएं उत्तरी गोलार्ध में ही पाई जाती हैं। इन धाराओं की उत्पत्ति का संबंध भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, जैसे ये पृथ्वी को ये ध्रुव हो गया, क्या दिया है, भूमध्य रेखा बीच में है, से ध्रुवों की ओर तापमान प्रवणता तथा ध्रुवों के धरातलीय भाग में उच्च दाब एवं उसके ऊपर क्षोभ मंडल में निम्न दाब के कारण जनित परिध्रुवीय भंवर से है। ठीक, तो ये हो गया 100 क्वेश्चन। वीडियो ज़्यादा लंबी होती है तो अपलोड होने में दिक्कत होती है, हालांकि मैं मोबाइल से ही वीडियो रिकॉर्ड भी करती हूँ और अपलोड भी करती हूँ, तो इसलिए अगर मैं और क्वेश्चन करवाऊंगी तो अपलोड करने में दिक्कत होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं और भी वीडियोज़ बनाने के लिए इंकरेज हो सकूँ, खुश हो सकूँ, थोड़ा सा अच्छा फील होगा तो बनाने में भी बहुत अच्छा लगेगा वीडियो। और मैं इंटरेस्ट के साथ वीडियो बनाती हूँ, पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। चारों नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पे मत जाइएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ आपके 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।